हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद पढ़ेंगे। सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता सम्मान यानी उनका जो राज्य सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गई थी। इसी दौरान ये खबर भी फैल गई कि इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। यानी जो राइफल्स में यूज़ करने वाले कारतूस हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, यानी सब में गुस्सा चढ़ गई। विद्रोह की शुरुआत यहाँ सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिन बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर यहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ पर हमला किया और बंदूक हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी आग में जला दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। यानी एकदम रात में अंधेरे में वो दिल्ली पहुंच गई। जैसे अनेक उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन में छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वह दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब बगावत कैसे फैलने लगी? अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति दिन रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने से एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विरोध कर लिया और वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। अब प्रश्न आपको दिया गया है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा व हपर नीति थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनके संबंधित इन नेताओं के नाम इस प्रकार हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, मंगल पांडे फैज़ाबाद के थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली के थे, बाबू कुंवर सिंह बिहार के, तात्या टोपे ग्वालियर के और नाना साहिब पेशवा कानपुर के। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो जो मुगल सम्राट अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर के समर्थन में छोटे शासक रजवाड़े को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वह दोबारा अपने इलाकों पर बेफिक्र होकर राज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, तो विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो मैं भी विद्रोह में भाग लेता और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का साथ देता और देश
को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने पर पूरा प्रयत्न करता। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे और आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।